खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट किया जा सकता है। इस वक्त एक बड़ी अपडेट है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप सभी को बता दूं कि जो गिव अप कैंपेन है उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मतलब 31 दिसंबर तक जो भी अनएलिजिबल परिवार है वो अपना राशन गिव अप नहीं करते हैं तो उनके ऊपर दोबारा से कार्रवाई होगी। 1 जनवरी से कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, साथ में वसूली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 1 महीना अब तक बकाया है। 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग त्याग करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना की सब्सिडी को। जो सब्सिडी मिल रही है उसका त्याग करने वाले हैं। मतलब ये संख्या हजारों में नहीं लाखों में होने वाली है। इस वजह से 1 जनवरी 2026 से दोबारा से जो है जांच स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं उनकी जांच स्टार्ट हो जाएगी। साथ में नए फॉर्म प्रॉपर तरीके से आप फिल कर पाओगे। पोर्टल के अंदर जो भी त्रुटियां आ रही है वो ऑलमोस्ट सही हो जाएगी 1 जनवरी 2026 से। तो मतलब आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ पाओगे। 5 किलो हर महीने प्रत्येक सदस्य फ्री राशन, फ्री गेहूं, आप उस गेहूं का जो है आप 5 किलो फ्री गेहूं आप प्राप्त कर पाओगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। मतलब जो हकदार है, जो जिनको रियलिटी के अंदर रिक्वायरमेंट है 5 किलो गेहूं की पर मंथ, तो उनको ये जो है लाभ मिलेगा। अब देखिए, मैं सरकार को भी मतलब एक कहना चाहूंगा। मतलब फिलहाल देखिए, बिहार चुनाव की वजह से आपने एक तरीके से गिव अप कैंपेन को होल्ड सा किया था, चालू रखा वो अलग बात है, होल्ड सा कर दिया, उसके ऊपर कोई अपडेट्स नहीं दी अभी फिलहाल जो है। अब ऐसा करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो नए जुड़े हैं ना परिवार, वो कह रहे हैं हमने पूरा प्रोसेस जो वेरिफिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट रखा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा, अभी जो हाल ही में जो नए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो परिवार जुड़े हैं, कईयों के नाम गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कई आयकर दाता फील करते हैं। मतलब ये चीजें आयकर फील करते हैं, आयकर दाता है। तो अब देखिए, ये चीजें देखिए कि आखिर इतनी ट्रांसपेरेंट जांच होने के बावजूद ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर दोबारा से जुड़ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ई केवाईसी के अंदर रिकवर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ई केवाईसी के अंदर भी रिकवर नहीं होता। ई केवाईसी का एक मतलब होता है, ई केवाईसी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। ई केवाईसी से ऑथेंटिकेशन होता है, ई केवाईसी से प्रमाणित होता है कि ये आदमी फिलहाल जिंदा है, और यही होता है। बाकी ई केवाईसी से कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो रही है। नया परिवार जुड़ गया, जब तक डिपार्टमेंट उसको जांच के लिए नहीं भेजेगा। अब डिपार्टमेंट तो यही सोच रहा है कि जो भी जुड़े हैं वो ट्रांसपेरेंट जांच के थ्रू जुड़े हैं। डिपार्टमेंट के माइंड में एक ही ख्याल है कि ट्रांसपेरेंट जांच से जुड़े हैं, ई केवाईसी तो वो करा लेंगे। ई केवाईसी करवाने का ये मतलब नहीं है कहीं ना कहीं कि सीधा हमें पता चल जाता है कि वो इनकम टैक्स फाइल करता है, या फिर उसके पास 4 व्हीलर है, या फिर उसकी आय इतनी है। ये सीधी पता नहीं चल पाती है ना। तो इसके लिए जो जो अभी जुड़े हाल ही के अंदर, उनकी भी वैसी ही जांच होनी चाहिए जो पुराने जुड़े हुए हैं। जब उनकी भी वैसे ही जांच होगी तो मतलब ये हो सकता है कि कई ऐसे हकदार हैं वो जुड़ पाएंगे। लेकिन कई लोग कह रहे थे, या फिर कईयों का कहना है, या मैं कह रहा हूं यहाँ पे, कि अभी जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अभी जुड़े हुए परिवार, उनमें से सिर्फ 10% ही हकदार है। 10% ही जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार मैच हो रहा है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है। आखिर खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि उसकी परिवार की जो आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार के अंदर कोई भी सरकारी या असरकारी या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पर न हो, मतलब नियमित रूप से रेगुलर जो है कर्मचारी नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो। क्योंकि वो यदि नियमित रूप से है तो मतलब 1 लाख से ऊपर ही होगी सैलरी। अब ये हो गया। नेक्स्ट है जिसके भी घर में 4 व्हीलर है, वाणिज्यिक वाहन को छोड़ के, ट्रैक्टर को छोड़ के, जिनके पास भी 4 व्हीलर है, सिर्फ एक वाणिज्यिक वाहन की छूट दी गई है।
यदि आपके घर में एक से अधिक वाणिज्यिक वाहन है तो आप भी उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और भी इसके अंदर होता है 50,000 से ज्यादा बिजली का बिल नहीं होना चाहिए सालाना, एसी नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर, एंड आपके घर के अंदर पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर के अंदर पक्का मकान है, छत है पक्की, तो इसका मतलब ये है आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये चीजें होगी और भी है इसके अंदर। लेकिन अब वो चीजें है कि अब जो 1 महीने के अंदर कितने गिव अप करते हैं सवेसा से। गवर्नमेंट का मोटिव ही यही है, गिव अप कैंपेन का मोटिव ये है कि अपने आप से खाद्य सुरक्षा योजना से कितने लोग सब्सिडी त्याग करते हैं, सब्सिडी का त्याग करते हैं। वो सवेसा की बात की गई है, मतलब अपनी मर्जी से। देखते हैं 1 महीने के अंदर कितने लोग गिव अप कर पाते हैं। 1 महीने के अंदर यदि जो अनएलिजिबल है, जो अपात्रता रखते हैं, मतलब पात्रता नहीं रखते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, वो यदि गिव अप नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से ही उनकी जांच शुरू हो जाएगी। इस बार जो खाद्य मंत्री है सुमित गोधारा जी, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि 31 तारीख ही लास्ट डेट है गिव अप कैंपेन की। गिव अप का मतलब होता है अपना राशन दे देना सरकार को, यही मतलब होता है। और गिव अप अभियान का जो मोटिव है वो ये है कि जो भी मतलब संपन्न परिवार है जिनके पास 5 किलो महीने के गेहूं खरीदने जितने पैसे है, उसके पास पैसे है, तो वो अपना राशन जो फ्री का राशन मिल रहा है उसको गिव अप कर दे किसी और के लिए जो खरीद नहीं पाता है राशन, उसके लिए गिव अप कर दे। ये चीजें है। अब रियलिटी के अंदर हकदार है कौन खाद्य सुरक्षा योजना का? जो सड़क पे रहते हैं, वहां जिनका मतलब जो सड़क पे रहते हैं उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आशा करता हूं कि 1 जनवरी 2025 जो 26 है वहां से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे नए प्रॉपर तरीके से, साथ में जांच भी स्टार्ट हो जाएगी। सरकार यही चाहती है और ये नहीं होता है तो फिर फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में पूरी जांच चलेगी, रिकवरी वसूली आप कह सकते हैं वो चलेगी। जांच के अंदर बहुत सारे जुर्माने लगने वाले हैं और कानूनी कार्रवाई भी होने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। और वसूली इस हिसाब से होगी 2016 के हिसाब से। 2016 के बाद में जितना भी राशन आपने प्राप्त किया उसके हिसाब से ब्याज भी लगा सकती है सरकार, अपने तरीके से वसूली करने वाली है। तो इंतजार कीजिए वसूली का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई अपडेट्स आती है खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी, मैंने लगातार कंटिन्यू ये तीसरा वीडियो में डाल रहा हूँ खाद्य सुरक्षा योजना के ऊपर, क्योंकि अभी क्रिटिकल अपडेट्स है आपके लिए, क्रिटिकल चीजें होने वाली है। यदि आप ही अनएलिजिबल है, हो सकता है जांच स्टार्ट हो, उसके अंदर आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए गवर्नमेंट की ओर से। तो सुमित गोधारा जी का यही एक यहाँ पे बड़ा बयान है कि 31 दिसंबर गिव अप कैंपेन की लास्ट डेट है। मैंने बहुत बार बताया था, बीच में एक तरीके से गिव अप कैंपेन को एक तरीके से होल्ड कर दिया गया था, देन जो है अभी वापस से गरमा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव थे, देन बिहार चुनाव हो गए, अब बात आ रही है गिव अप कैंपेन की। अब बहुत सारे लोग गहलोत जी को जाके कह रहे हैं कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट रहे, वो तो चाहिए SIR होना चाहिए। अब वही चीजें है कि एक गवर्नमेंट पहले चाहती थी कि वोट चोरी हो रहे हैं, ये चीजें हो रही है। जब SIR आया तो उसके खिलाफ हो गए, वोट चोरी के खिलाफ हो गए, फिर SIR के खिलाफ हो गए। तो मतलब जो खिलाफ होना चाहता है वो खिलाफ ही रहेगा हर समय। बट गहलोत जी को ये भी बताया जा रहा है कि मेरा नाम काटा जा रहा है, टाइम पे पेंशन नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एक ऐसे ही मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं रियलिटी बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर उन्होंने कभी राजस्थान का बुरा नहीं किया। राजस्थान के हित के अंदर इतनी सारी योजनाएं लेके आए, इतनी सारी योजनाएं लेके आए जो सिर्फ राजस्थान के नागरिकों के हितों के अंदर थी। और अभी भी वो काफी योजनाएं चल रही है, काफी फॉलो कर रही है, लेकिन वो सिर्फ मोटिव, वो सिर्फ एक ही आदमी को श्रेय जाता है, आप खुद समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।